हिंद दोस्तों, आप तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आप दर्शकों को बताना ये बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। दरअसल ग्वालपकर विधानसभा अंतर्गत महुआ ग्राम पंचायत के मन्ना बस्ती गाँव में 16 अगस्त को एक घटना निकल के आ रहे हैं शहंशाह वर्सेज अनवारुल का। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अनवारुल का कहना है कि मैं दरअसल 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाम सरवर के साथ तिरंगा यात्रा में मोटरसाइकिल लेके यात्रा किया था और वो यात्रा विपरीत से शुरू होकर लोधन होकर वैरस्तान के पास मन्ना बस्ती जो अनवारुल और शहंशाह की गांव है उसी गांव से गुजरे थे। बाद में अनवारुल का ये आरोप है कि 15 अगस्त को हमने जो ये रैली निकाला, दूसरे दिन यानी कि 16 अगस्त के दोपहर 1:30 बजे समथिंग वो खेती से अपना खेती का काम करके लौट रहे थे। घर के पास में जो है शहंशाह और उसके 3 भाई मिलकर उसके साथ मारपीट किया। कारण बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा रैली में अनवारुल क्यों गया था बीजेपी नेता के साथ, लेकिन वही शहंशाह का कहना है कि तिरंगा यात्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारी जो है ज़मीनी विवाद है वो हमारे ज़मीन पे कब्जा करने आया था। जिस शहंशाह ये भी बता रहे कि उस मारपीट के दरमियान वो नहीं था, उसकी मम्मी के साथ वो लोग मारपीट किया, बाद में वो आया। लेकिन अनवारुल का शुरू से आखिर तक यही बात कहते जा रहे हैं कि वो ज़मीनी विवाद लेके हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ, हम जो बीजेपी के नेता गुलाम सरवर के साथ तिरंगा में गए थे इसीलिए हमारे साथ मारपीट किया। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर इलाके में जो है एक तनाव फैल गया है कि देश की तिरंगा का बात है, लेकिन गाँव के लोगों से हम ये निवेदन करेंगे कि इस मैटर को आप लोग बैठ के सुलझा लीजिए। इस मैटर के लिए पूरे गांव के लोग जो है परेशान है। इलाके में जो है हर जगह यही बात चल रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जो है मारपीट किया है। इसके चपेट में जो है यहाँ पे जो है राजनीतिकरण भी अभी तेज हो गया है, चाहे ज़मीनी विवाद हो या तिरंगा यात्रा की रैली हो। इस तरह का घटना से लोगों की बचना चाहिए, शांतिपूर्वक अपने इलाके में रहो, क्योंकि हम ही लोगों को मिलजुल के साथ में रहना है। हमारी ये दरख्वास्त है कि गुलाम सरवर से भी ये दरख्वास्त है, अनवारुल और क्या कहते हैं शहंशाह, साथ ही साथ उस ग्राम पंचायत के प्रधान बाबू साहब से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठ के इस मैटर को सुलझा ले तो बेहतर है। दरअसल इस घटना के बाद दोनों पक्ष के तरफ से जो कंप्लेन भी दिया जाता है, कहा जाता है ये भी कि FIR भी हो चुके हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुलिस इस केस की जो है जांच में जुट गई है। क्या उसका सही तदंत के लिए पुलिस तैयार है या पुलिस इस चीज़ को जांच कर रही है? क्या घटना निकल के आएगा वो आप दर्शकों तक हम दोबारा रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस मामले के जो मुख्य लोग हैं यानी कि अनवारुल और शहंशाह या उसके चचेजात भाई, उन लोगों का बयान आप लोग ध्यान से सुनिए। और साथ ही साथ महुआ ग्राम पंचायत के प्रधान बाबू साहब और उसके साथ जो है गुलाम सरवर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी स्टेट सेक्रेटरी है, उनकी बात को भी सुनना बेहद ज़रूरी है। गांव में या आपके साथ 15 अगस्त को क्या हुआ था, बताइए थोड़ा सा। 15 अगस्त को हम गए थे बीबी सरवर भैया के पास गए तिरंगा यात्रा के इसमें, तिरंगा यात्रा के इसमें रैली में। अच्छा, रैली से हम लोग आ रहे थे, लोधन होता हुआ, मोनीबिटा होता हुआ, वैरस्तान होता हुआ, मन्ना बस्ती में सरवर भैया के साथ। उसकी वजह सब लेके यहाँ पे चले गए। जाने के बाद वहाँ से हम लोग बीबी चले गए। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग का तो ये हो गया, तिरंगा यात्रा खत्म हो गया। तिरंगा यात्रा क्या बीजेपी की तरफ से निकाला गया था? ना, तिरंगा यात्रा देश 15 अगस्त की वो इंडिपेंडेंस डे की। अच्छा, ठीक। इंडिपेंडेंस की वजह से वो तिरंगा यात्रा निकाला था। अच्छा, उसमें हम शामिल थे बाइक रैली में। तो हम ये हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद शाम को मेरा एक भाभी है, उसके साथ एक घटना होती है मेरा गांव के रास्ते में। वो बेटी की घर से आ रही थी, उसके बाद उसको शहंशाह नाम का लड़का उसको बोल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तिरंगा यात्रा में क्यों गया था और बीजेपी के साथ क्यों गया है। तो बोल रहे तो जाएगा, तिरंगा यात्रा क्या है, हम लोग का देश का, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हम लोग मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, तो क्यों मनाएगा। उसके ऊपर छेड़खानी किया है, गंदा गाली गलौज किया है। तो शाम को हमको वो बोल रही है कि तुम्हारा ऊपर अटैक होगा। कौन बोल रही है? भाभी। अच्छा, नकली माँ है।
तो वो बोल दिया कि तुम्हारा ऊपर अटैक होगा, तुम्हारा पैर तोड़ेगा, तुम्हारा जान से भी मार सकता है। तो हम एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। तब 16 तारीख को हम स्प्रे करने के लिए गए थे खेत में। स्प्रे करने के बाद हम आ रहे थे, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, हम आ रहे हैं। आने के बाद हमको रास्ता में मेरा घर के सामने ही वो हमको पकड़ लिया है कि तुम रैली में तिरंगा यात्रा में क्यों गए थे। कौन है, कौन पकड़ा? सहनसा पकड़ा है, हाँ, बोलिएगा। सहनसा पकड़ा है कि तिरंगा यात्रा में क्यों गए, आप बीजेपी के साथ क्यों गए। तो हम, मेरा इंडिपेंडेंस डे है, संविधान हमको देता है, हम कहीं पे जाएंगे, आपका मतलब क्या है। तो तीनों भाई आके हमको पकड़ना शुरू कर दिया, मुक्का मुक्की भी दिया, पेट में घुसा मारा है, पैर में भी मारा है, हाथ से मारा है। हथियार भी था क्या उनके पास? बोल रहा था कि हम हथियार लेके आओ। अच्छा। तो मेरा भाभी थी एक, वो आया, जहाँ ये बचाया, मेरा जो शर्ट था वो पकड़ा है, पकड़ने के बाद फाड़ दिया है। फाड़ने के बाद मेरा भाभी जो था पूरा घुसा घुसी मारा है, वो बोल रहे चले जाओ। तो हम दौड़ के आगे उसके भाभी के घर, उसके घर ताला मार दिया हमको। তোমার যে সহনসা তোর চচরা ভাই হবে তো তোর চচরা ভাইয়ের উপর আরোপ है अनवरुल नामे था उपस्थित कि वह बीजेपी एक रैली निकली 15 अगस्त तिरंगा रैली ওটা शामिल हुई, वही वजह से तुम्हार चचरा भैया घुरे खाने मारले ना कि ওটা आरोप है तुम्हारे पर। सबसे पहले यह चचा बड़ा भैया सेंसा उनवाला हमारे चचा बड़ा भैया हुई। अच्छा 15 अगस्त रैली निकले चले गए, ओना कोई झमेला नहीं है, हमरो सुनलो गोटा लोक लाई गई, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं। या सेंसा गजा मोर तीनजन दादुर मध्य मोर एक दादू इंतकाल हो गए, बाड़ी से नहीं तो उड़ार मध्य जमीन हमारे आधा अवधि होबे, सेंसार कहना कोई वहाँ हम आधा अवधि दिशे ही नहीं, आधा अवधि ये डाले हमारे झमेला और तिरंगार पर्दे लगाया है, उड़ा गलत आरोप लगाया है। जितना झमेला होइल उतना सरबर भाई सरबर फोन को सेंसा दीवार फोन को सेंसा এটা তোমার কোন ঝামেলা, তো সেন্সা বলে আমার জমিনের ঝামেলা, তো সেন্সা কয়ে দেতি বিবৃত ওসে বুঠে মিলামো, তো সেন্সা গেননি বিবৃত নিজত ইয়ার সর্বই হবে কথা চলে গেল। তার বাদ ইলা আরোপ লাগায় তিরঙ্গার আরোপ লাগায় তিরঙ্গার অপমান কয়ে তিরঙ্গা তো আমার সবাই বানাছি, तिरंगा सबे सैल्यूट करी, सलाम करी, हम सबे हिंदुस्तानी, तिरंगा ले ऐसा कुछ नहीं हो। तो कुछ लोग ये तिरंगा बारे बोला छे कि वह गेल इसलिए भाई तो इडा कतान तक ना ना इरा तो इरा ऐसा नहीं है केने भाई बीजेपी ओनवाल देखे हमार मोटामोटी लगभग 1 साल से ही करछे, 1 साल से कते ऐसे थोड़ा बहुत बात बोली होते रहते उपस्थित इरा होचे। वहाँ आरोप है कि वह बीजेपी ज्वाइन करी है और तिरंगा रैली ले गया, इसलिए तुम्हारा मेन खोप है कि तुम वह बीजेपी गए, इसलिए तुम वहाँ पर टारगेट करो ना। लगभग बीजेपी वह 1-1.5 साल से करछे सेंस ये ओनवाल 1-1.5 साल से करछे, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी देखे भाई उड़ाले कुछ नहीं है, बीजेपी पार्टी वह करवाई पाछे, इरा हिंदुस्तान कोई पार्टी करवा पाछे, उड़ाले कोई नहीं है, रुका हुआ नहीं है, लेकिन कोई रोकवा पाबे। लेकिन अचानक 16 तारीख को फिर कने मारपीट हो लगी, 16 तारीख को तो वही वार झमेला वही जमीन ले पहले जमीन ले झमेला गया नहीं है। 15 तारीख को रैली যাওয়ার কারণেই এরা 16 তারিখ ঘটনা 16 तारीख को इरा झमेला হয় কেন দে ওয়াই একজন একলিমা নামে আছে ওয়ার বেনের যাও হবে ওয়াই ওয়াক রকিল যে তোমা বেলে ইমেন্দি বলেছেন মোর নামে কেস করেন তো ইয়াই ওয়াই এরা কথা বলে তো ওয়াই বেলে এখন উল্টা পুল্টা ভাষা বললে দে তোক বেলে তোর দেনে তো অনুয়াউলা কাফিছে তোর দেনে তো এইটা বাতিয়া খারাপ লাগিল তো এইটা বাতে ওয়াই ওয়াক কি করছিল देती मोर सिका खेला बोले बायाबो मेन मुद्दा वार इडा मतलब छोटा मोटा बात। हां मेन मुद्दा ये राजा सच्चाई ये राजा एक बात हम क्लियर कट बोले, तिरंगा ले तो कोई झगड़ा नहीं ना, तिरंगा ले कोई झगड़ा नहीं है। तिरंगा ले अगर झगड़ा होता तो 15 अगस्त दिला होलतेन झमेला ला होले 15 अगस्त तो होलतेन इला 16 अगस्त तो है 1:30 बजे होय इला मतलब दिन करे, हां दिन को 1:30 बजे होय आ इलार मते पे भाई सरकार कोला पे सेंसा देती ओसे कुंजे मिलाया विपरीत से बोठे मटाई लूं। तो की लग जाए कि तिरंगा यात्रा नामेर पर कोई राजनीति हो जाती ऐसा लग जाए तो ना उड़ा ले कुछ नहीं है। तो कि ऐसा लग जाए भाई कि तिरंगा यात्रा पर कोई राजनीति हो जाए, हालांकि तिरंगा यात्रा ले राजनीति तो नहीं हुआ चाहिए या वर अपमान नहीं हुआ। तिरंगा यात्रा ले वाला नहीं है, इला सर्वर भाई पार्टी हो जाए इला थाने होते ही जाए तिरंगा ले चली आए कने सर्वर वक बुलाइल वह जाइनी वही जगह भाई थाने होते ही ले चली आए। साहब आपके पंचायत ही नहीं बल्कि आपके गांव में पिछले 15 तारीख से 15 अगस्त से लेकर
एक मामला बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, एक मारपीट, उसके बाद जो है तिरंगा यात्रा को अपमान करने का इस तरह से आरोप लग रहा है। क्या घटना है, क्या सच्चाई? आपका गांव है खुद। हकीकत में ये जो घटना है, इस तरह का कोई बड़ा कोई घटना नहीं है। ये बिल्कुल वो लोग का वो अपना चचेजात भाई है दोनों, शहंशाह और अनवरुल। तो ज़मीनी विवाद हल्का फुल्का है, वो ज़मीनी विवाद घर में ही बैठ के सॉल्व हो जाता। लेकिन ये चूँकि गया सरवर भाई के तक, तो मामला वहाँ जो है 15 अगस्त जो रैली हुआ वो लोग निकाले, रैली 15 अगस्त का रैली में मन्ना बस्ती तक पहुँचे। मन्ना बस्ती से पुरसकून हालत में वो लोग निकल भी गए। हम लोग भी देखे कि नहीं उसका जुलूस जा रहा है, चलो अच्छा है, तिरंगा का झंडा लिए हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि तिरंगा का है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ जाके बात इस तरह का बातों का बतंगड़ बना के कि तिरंगा के लेके हुआ, ऐसा कोई इसमें बेस नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि जो लड़का या जो आपके गांव के जो लोग उस रैली में शामिल हुए थे, उन्हीं लोगों को जो है आपके ही पक्ष के लोगों ने मारपीट किया है कि आप क्यों उनकी रैली में गए, ये कहकर। नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है कि तिरंगा रैली में गया वो शामिल हुआ इस वजह से किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम वो आपसी भाई लोगों में उनका जमीनी मामला था, उसी में बहस हुआ। तो इसमें वो जो है तिरंगा का कोई लेना देना नहीं है। 15 अगस्त, ये 16 अगस्त को हुआ ये मामला, तो इस तरह का कुछ नहीं था। ये छोटा मोटा बात था, ये इसी बात को इतना बढ़ावा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जमीनी मामला किस तरह का जमीनी मामला था? जमीनी मामला मतलब वो लोग के जो दादा लोग थे, दादा लोग का 3 भाई है, तो एक पहले ही मर चुका था, तो उनका शेयर जो है इन दोनों दादाओं के जो बेटा सब है वो लोग को भाग करके लेना है, तो उसमें 50-50 करके लेना है, यही मामला है। तो उसी में ही ये लोग जो है ज़्यादा जोर दे रहा है। तो अचानक एक आदमी के ऊपर आके हमला कर देना, ये कहाँ तक सही है? जिस तरह से ये जिस तरह से मैंने उन लोग से बयान लिया, तो वहाँ जाके हमको सरजमीन पे जाके पता चला कि ये जो है, ये जो अनवरुल नाम से लड़का तो है, जो शहंशाह का घर है, उनके खरियान में जाके वो लोग खुटी गाड़ रहा था। तो शहंशाह जैसे बताया हमको कि उसको अगर आना ही था, ज़मीन अगर पाता है वो, तो उसमें जो है वो अमीन लेके आता, अमीन का पैमाइश होता है, या गांव में हम लोग बैठ के एक तो देखते, हल हो जाता। अब ज़बरदस्ती वो इस तरह से किया। उस वक्त शहंशाह, उसका जो बेटा साहब है वो लोग था नहीं घर में, उसका माँ, उसका भाभी ये लोग थी। तो उसका माँ को ज़बरदस्ती वो लोग पकड़ के बहुत मारा पीटा किया, इवन गला में कपड़ा दे के कुछ बांध रहा था। तो इस तरह से उसका भी कहीं घुसा, मतलब मारपीट खाया वो, तो वो उससे हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ। उस दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती थी, आज शायद वो आ गई है। आप लोग केस भी किए हैं? केस वो लोग भी किया था, उसके बाद ये लोग भी केस किया है। पुलिस किसी को अरेस्ट किए अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। प्रधान साहब, जो अनवारुल हक है जिसके बारे में इस तरह की बात आ रही थी हमें, उनका कहना है कि हम बीजेपी का जो रैली था तिरंगा, उसमें गए थे, इसलिए लोगों ने उनको जमीन ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। चूँकि मामला ज़मीनी था, और ज़मीनी मामला में जब लोग का झड़प हुआ, तो उसी में फिर जो है लोग पहुंच गया सरवर भाई के पास। सरवर भाई खुद जो है शहंशाह को फ़ोन करता है, तो वो शहंशाह भी बताता है कि हाँ, ये हम लोग का ज़मीनी मामला है, कोई तिरंगा का मामला नहीं है। तो शहंशाह को बुलाया भी था, तो शहंशाह वहाँ नहीं गया। तो नहीं जाने पर क्या केस कर देना होगा तिरंगा के बुनियाद पर? ये एक थोड़ा सा ये लगता है कि ये बिल्कुल साजिशन ये किया गया है। सरवर भाई शहंशाह को बुलाया था, बिल्कुल उसको बुलाया था फ़ोन करके, लेकिन ये नहीं किया। उस दिन नहीं गया, सुबह जा सकता था, या फिर आप ही आ सकते थे कि क्या मामला है, या आप उसको शहंशाह को और अनवरुल को लेके बैठ के मामला तो हल करता। गांव में हमारे और भी लोग हैं, लेके बैठ के तो सॉर्ट आउट कर सकता। क्या आप खुद एक राजनेता हैं, क्या लगता है इस तरह के मामले को क्या कोई लोग राजनीति भी कर रहे हैं? तो अब ऐसा ही लगता है हमको, क्योंकि 15 अगस्त का मामला 16 अगस्त को जब हो रहा है, ये तिरंगा वाला मामला आने का मतलब ही होता है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है इसमें। 15 अगस्त को जो ग्वालपोखर में तिरंगा यात्रा निकाला था, उसके बाद तिरंगा यात्रा तो बहुत सारे गाँव में गए। एक गाँव था मन्ना बस्ती जो महुआ जीपी में है, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी कुछ लोग आपके इस रैली में शामिल हुए थे। उसके बाद जो है पिछले कई दिनों से 2-3 दिनों से ऐसा मैटर मालूम हो रहा है कि लगता है कि वार छिड़ रहा है। क्या घटना है उस लड़के को, फिर आप लोगों ने केस वगैरह का मामला थोड़ा सा बताइए तो।
जी, मैं यही कहूँगा कि 15 अगस्त 1947 हम लोग मनाते हैं, उसी तरह हर साल की तरह इस बार भी मनाए हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मगर हम लोग 15 अगस्त को यहाँ से जब बाइक रैली निकालें, बिब्रिज से लेके लोधन से हम लोग का रूट बता रहे हैं, हम लोधन से लेके भरिस्तान तक था और हम लोग थाना से बाज़ाब्ता परमिशन लिए हैं। लेके तब हम लोग गए वहाँ पे, इस रूट से होके फिर मोनीबिटा से लेके चैनपुर होता हुआ ठिकरीबाड़ी होता हुआ विपरीत आ गए। यहाँ तक ठीक था, खत्म हो गया हम लोग का जो टाइम था और जुम्मा की नमाज था, हम लोग नमाज पढ़ने चले गए। तो वो जो लड़का लोग आए थे, 3-4 बूढ़े जईफ लोग भी आए थे, तो उनको मैंने कहा कि आप लोग बाइक में जा नहीं पाएंगे, मेरे गाड़ी में बैठ जाइए, मैं बाइक में जा रहा हूँ। जो जईफ चाचा आ रहे थे, उनकी अहलिया को, उनकी बीवी को वहाँ के लड़के बहुत अनाप शनाप गंदे गाली दिया। वो बहन भी स्टेटमेंट दी है जो आए थे। दूसरी बात, वो अनवारुल हक नाम से जो लड़का है, उसको 15 अगस्त के शाम को ही उनके साथ थोड़ा गांव वाला मीटिंग किया पूरा कि ये लोग गया क्यों विपरीत, वो सब खबर मिल रहा था हमको। चलो मैंने कहा अभी कुछ कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा तो मामला नहीं है, ठीक है वो लोग बोल रहा है, बोलने दो, यही बोल के मैंने उसको अनवारुल हक को ये किया। तो 16 अगस्त को 3:30 बजे वो अनवारुल हक खेत से आ रहे थे और उनको 3 लड़का मिलके पकड़ के मारा, और मारा इस बात को लेकर के कि तुम वहां तिरंगा यात्रा में गए क्यों थे विपरीत सर्वर के पास, और तुम सर्वर को लेके तिरंगा यात्रा क्यों लेके आए मन्ना बस्ती में, यही कारण में मारा उनको। और बेल्ट से मारा, बेल्ट से इतना पीठ में मारा है जो मेडिकल बनाया गया है, मुझे दिखाया भी, वो फोटो भी है। और गुलाब घुसा तो मारा उनको, यहाँ चोट लगा था उसका। फिर मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, आ जाओ मेरे घर में, मेडिकल कराते हैं। मेडिकल करा के हम लोग शाम को थाना गए और एफआईआर करवाए, रिसीविंग लिए हम लोग। यही कितने लोगों के नाम पे एफआईआर करवाए? 3 लोग हैं वो लोग जो 3 लोग मारे थे। अच्छा, 3 लोग मारे थे जी। और अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, पुलिस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस हम लोगों को उसी दिन कहा कि हम लोग रात को गाड़ी लेके जाएंगे, हम लोग आसामी सबको अरेस्ट करेंगे, ये वादा किया था हमसे जो हमारा पुलिस प्रशासन है। दूसरी बात कि रात को 2 बजे फिर वो लोग एक 70 साल की बूढ़ी माँ को ला करके मेडिकल कराया लोधन हॉस्पिटल में, उनको भी, और ममता हॉस्पिटल नकिया इसमें इस्लामपुर में, वहाँ पे एडमिट करा के फिर उनको भी काउंटर केस करवाया। मगर ये सब झूठ है। वो बूढ़ी माँ को इस उम्र में उससे झूठ बुलवाए, मुझे ताज्जुब है कि ये सब चीज़ क्यों हो रहा है। क्या हमारे कौम में अगर गलती किए हैं तो ठीक है भाई मान लो, अब गलती को ना मान के उस पर आरोप लगाने के लिए एक 70 साल की बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल में ले जाके काउंटर केस करवाया, ये तो सही नहीं है। अच्छा सरवर साहब, ये मैटर जब आया 15 तारीख को शाम को, तो क्या सरवर साहब इसको आपस बैठ के, गांव वालों से बैठ के इसको हल नहीं कर सकते थे? तो इतना बड़ा केस करना पड़ गया आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बताया आपने। पहले सही बात बोल रहे हैं, पहले समाज को बैठना चाहिए, फिर आगे आप भी बढ़ना प्रयास चाहिए। कर सकते थे? बिल्कुल, मैं किया हूँ प्रयास। अच्छा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, जो शहबाज नाम से जो लड़का है, उसको आप पूछिए कि मैं फोन किया था उसको कि भाई शाम को 6 बजे आओ, बैठ के मामला तो हल कर देते हैं, बहुत बड़ा मामला नहीं होगा, हम लोग बैठ के हल कर लेंगे, तुम लोग अपने गाँव हो एक साथ रहना। ये शहबाज से पूछिए, मेरा अल्लाह है, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के वास्ते बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ? आया वो कह रहा 6 बजे आएंगे, क्या बोले, वादा किया मेरे पास 6 बजे आएंगे, मगर वो 6 बजे आया नहीं, तब हम थाना गए। ये क्लियर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, ऐसा महसूस होता है अब गांव में इस तरह का माहौल बन गया है कि कई पॉलिटिकल लीडरों का बयान जो सोशल मीडिया में है, पूरे इलाके में नहीं, अगर कहा जाए पूरे पश्चिम बंगाल में एक मैसेज जा रहा है कि इस तरह की जो घटना को लेकर कहीं ना कहीं आपकी तरह से खास तौर पर कहा जा रहा है कि आप एक राजनीति कर रहे हैं सर। नहीं, ये इस तरह की राजनीति कहाँ तक सही है सर? हाँ, अगर हम तिरंगा के लिए राजनीति भी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। तिरंगा की अपमान हुई है, तिरंगा यात्रा में आने की वजह से 15 तारीख को तो आपको नहीं रोका गया था सर ना, 15 अगस्त को नहीं रोका गया, इसलिए तिरंगा यात्रा में आया क्यों था, इसी कारण में उसको मारा था। तिरंगा यात्रा में आया क्यों, इसी कारण में मारा, इसलिए तिरंगा की अपमान है। अब मैं तिरंगा यात्रा में चला गया, मुझे मार रहा है कोई, तो मैं तो हिंदुस्तान में ही हूँ भाई, और हम लोग का ग्वाल पोखर है, तो हम अपनी ही जगह में, मेरा आजादी नहीं है, तिरंगा के लिए हम जा नहीं सकते हैं, तो मुझे तिरंगा के नाम के लेकर के मारना, तो ये तिरंगा की अपमान है, एक नंबर। दूसरा नंबर, वो लोग जो आरोप लगाए हैं अनवारुल हक पे, वो लोग तो कह रहे हैं कि सर जमीन का मसला था, उनके साथ उस दोपहर को मारपीट जमीन के मामले को लेकर हुई थी, वो जमीन पे कब्जा करने जा रहा था,
इस तरह की बातें FIR में भी है उन्होंने बिल्कुल। अब हम बहुत अच्छा बात, FIR में जो लिखा है उन लोगों ने जमीन के मामले में, तो आपको यहाँ 4 आदमी 4 स्टेटमेंट दिया है। एक प्रधान ने कहा है चाय बागान का मामला, मैं इस मीडिया के माध्यम से सुना हूं। दूसरा आदमी कह रहा है जमीन का मामला। तीसरा आदमी कह रहा है जानन का घर, क्या जानन का घर तोड़ दिया। चौथा आदमी कह रहा है बूढ़ी मां को मारा है 70 साल का, गर्दन में कपड़ा लगा के। तो ये 4 स्टेटमेंट अलग अलग दिया। जब जब झूठ कोई बोलता है तो उनका एक बात जुबान से नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी वो कोशिश, ये तो अल्लाह का वो है। चारों बात, चारों आदमी ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। इसी में ये लोग बहुत बड़ा जुल्म किया है, इस जुल्म का सजा इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये गलत बोल करके अभी भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और इनको कोई भी TMC का नेता हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, कोई इसको बचा नहीं अच्छा पाएगा। सर, एक बात और, क्या सरवर साहब जिस तरह से गांव में माहौल है, रहेंगे सब लोग ये जगह इसी इलाके में, क्या अब भी वो प्रयास नहीं कर सकते हैं कि इस मामले को बैठ के हल करके कर लिया जाए? जिस तरह से वह है, गलतियां होती हैं लोगों से, दोनों पक्ष को लेकर एक बार फिर प्रयास बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, आप ही लोग के माध्यम से कह रहे हैं। मगर दोबारा अगर वहां के लोगों को फिर मार पिटाई हुआ तो क्या कोई आप लोग जिम्मेदारी लेंगे इसका? तो फिर मैं बैठने के लिए तैयार हूं। अब नहीं डरेगा ग्वालपोखर के लोग। हर एक आदमी अपना व्यक्तिगत अपना आजादी है, उसका फ्रीडम है, वो कुछ भी करे, खाए कमाए रहे, कुछ भी, वो अपने खेत में जाए। उसको अगर रोक रहा है, उसको पकड़ के मॉब कर रहा है, मॉब हुआ है, मॉब लिंचिंग, 3 आदमी मिलकर के मार रहा है, पूरा मारने के बाद फिर और उनके परिवार आ रहे हैं, फिर उनकी भाभी आते हैं अनवर उल हक का, उसके अनवर उल हक को भगा देते हैं और अनवर उल हक की भाभी को गंदे गंदे गाली दिया जा रहा है और उस बहन को गंदे गाली दिया जा रहा है जो हमारे ही कौम की बहन है। और उनको कौन गाली दे रहे हैं? वो सब TMC का लड़का सब। ये सब TMC पार्टी का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में अगर मैं छोड़ दिया तो हम ग्वालपोखर के सब गरीब नौजवान लोग कमजोर पड़ जाएगा। ठीक। गांव में या आपके साथ 15 अगस्त को क्या हुआ था बताइए थोड़ा सा। 15 अगस्त को हम गए थे बीबी सरवर भैया के पास गए, तिरंगा यात्रा के इसमें, तिरंगा यात्रा के इसमें रैली में। अच्छा। रैली से हम लोग आ रहे थे, लोधन होता हुआ, मोनीबिटा होता हुआ, बेरोस्तान होता हुआ, ये मन्ना बस्ती में सरवर भैया के साथ। उसकी वजह सब लेके यहाँ पे चले गए। जाने के बाद वहाँ से हम लोग बीबी चले गए। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग का तो ये हो गया, तिरंगा यात्रा खत्म हो गया। तिरंगा यात्रा क्या BJP की तरफ से निकाला गया था? ना तिरंगा यात्रा देश 15 अगस्त की वो अच्छा, इंडिपेंडेंस डे की, अच्छा ठीक। इंडिपेंडेंस की वजह से वो तिरंगा यात्रा निकाला था। अच्छा, उसमें हम शामिल थे बाइक रैली में। तो हम ये हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद शाम को मेरा एक भाभी है, उसके साथ एक घटना होती है मेरा गांव के रास्ते में। वो बेटी की घर से आ रही थी, उसके बाद उसको सहनसा नाम का लड़का उसको बोल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तिरंगा यात्रा में क्यों गया था और BJP के साथ क्यों गया है। तो बोल रहे तो जाएगा, तिरंगा यात्रा क्या है, हम लोग का देश का, हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, हम लोग मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। तो क्यों मनाएगा, उसके ऊपर छेड़खानी किया है, गंदा गाली गलौज किया है। तो शाम को हमको वो बोल रही है कि तुम्हारा ऊपर अटैक होगा। कौन बोल रही है? भाभी, अच्छा, नकली माँ है। तो वो बोल रही है कि तुम्हारा ऊपर अटैक होगा, तुम्हारा पैर तोड़ेगा, तुम्हारा जान से भी मार सकता है। तो हम एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं लिए। तब 16 तारीख को हम स्प्रे करने के लिए गए थे खेत में। स्प्रे करने के बाद हमारे थे, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे आने के बाद हमको रास्ता में मेरा घर के सामने ही वो हमको पकड़ लिया है कि तुम रैली में तिरंगा यात्रा में क्यों गए थे। कौन है, कौन पकड़ा? सहनसा पकड़ा है, बोलिएगा। सहनसा पकड़ा है कि तिरंगा यात्रा में क्यों गए और BJP के साथ क्यों गए। क्योंकि हम, मेरा इंडिपेंडेंस डे है, संविधान हमको इधर, हम कहीं पे जाएंगे, आपका मतलब क्या है। तो तीनों भाई आके हमको पकड़ना शुरू कर दिया, मुक्का मुक्की भी दिया, पेट में घुसा मारा है, पैर में भी मारा है, हाथ से मारा है। हथियार भी था क्या उनके पास? बोल रहा था कि हम हथियार लेके आओ। अच्छा, तो मेरा भाभी थी एक, वो आया, जहाँ ये बचाया, मेरा जो शर्ट था वो पकड़ा है, पकड़ने के बाद फाड़ दिया है। फाड़ने के बाद मेरा भाभी जो था पूरा घुसा घुसी मारा है। वो बोल रहे चले जाओ। तो हम दौड़ के आगे उसको भाभी के घर, उसके घर ताला मार दिया हमको। उसके बाद हम वहाँ अंदर बैठे थे, वो लोग तो पूरा गाली गलौज जैसे कुछ कर रहा है। तो हम तो और कुछ नहीं बोले, क्या बोलेंगे। तब हम 3 बजे घटना हुआ था, 3:30 बजे चले गए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी किए। जख्मी भी हुए थे? हाँ, थोड़ा इसमें ये था, मेडिकल रिपोर्ट भी है।
चोट लगा था, चोट लगा था, ब्लड नहीं निकला। ब्लड नहीं निकला था, ऐसे फूल गया था। अच्छा। उसके बाद ये वहाँ पे आके हम थाना में आए, थाना में आके FIR किए। FIR करने के बाद हम FIR किए, 3-4 घंटा रुके वहाँ पे। 4 घंटा बाद हमको रिसीव दिया। सरवर भैया भी मेरा साथ था, सरवर भैया कौन? बीजेपी का अच्छा। तो था, इसी की वजह से हमको मैंने ये गुलाम रिसीव, गुलाम सरवर रिसीव दिया है। रिसीव देने के बाद वो तो आसामी तो अभी भी फरार है। वो बोला है कि हम 24 घंटा के अंदर ये कर देंगे, उसको पकड़ेंगे। और वो जो शहंशाह हसीब और रजाबुल था, वो हमको 24 घंटा का टाइम दिया है मारने का। उसी वक्त दिया था जब आपसे मार जब मारपीट हुआ था। अच्छा, आप पे आरोप है कि आप लोगों के साथ कोई जमीन का झगड़ा है, ये कोई सब? जमीन का झगड़ा नहीं है, हम्म? जमीन का कोई झगड़ा नहीं है। जमीन का जो झगड़ा है टी गार्डन का है, वो उत्तम और तैदुल मास्टर के साथ है मेरा, तो कोर्ट में चल रहा है। टी गार्डन का टी झगड़ा गार्डन का है। झगड़ा कोर्ट में कितने साल से चल रहा है केस? 6 महीने से चल रहा है, 6 महीने से 6 चल महीने रहा से चल रहा है। है। अच्छा, कोर्ट में केस गया। कोर्ट में तो केस ये जो शहंशाह है, ये आपके रिश्ते में क्या लगेगा? चचरा भाई है। तो अचानक, अच्छा, आप कोई आप क्या बीजेपी करते हैं? अभी बीजेपी करते हैं, पहले तो हम TMC करते थे। कब से बीजेपी कर रहे हैं? 1 साल से करते हैं। जब जमीन का वो फैसला नहीं हुआ, प्रधान के साथ थे हम। कौन जमीन? वो टी गार्डन का? टी गार्डन, अभी जो जमीन का झमेला है टी गार्डन का है। अच्छा मेरा अच्छा, किसका फैसला नहीं हुआ, आप बोल रहे? टी गार्डन का फैसला हम पहले प्रधान को दिए, हाँ। तो अहमद रजा को भी दिए। वो हमको खाली टाइम के ऊपर टाइम देता है, तो लास्ट में हम प्रधान कौन? महुआ जीपी का? महुआ जीपी का, अच्छा। महुआ जीपी का। अब ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा, उसको भी दिए। हम्म। 3-4 बजे मैंने 3 महीना 4 महीना 6 महीना उसके साथ पूरा ये किए। पर डेट के ऊपर डेट देता है, तब लास्ट में हम गुस्सा से छोड़ दिए उसको। तब डायरेक्ट सरवर भैया के पास चला गया, तो बोला कि ठीक है हम कर देंगे। तब वो आके फिर हमको कोर्ट में लेकर गया, वहाँ पे कोई केस किया। मैंने सोशल मीडिया में सुना है कि आप पर कोई जमीन झगड़ा है, आप वो जमीन जमीन कब्जा का कोई- करने गए थे, किसी का घर, जलावन का घर तोड़ ना दिया। ना, ये झूठ है, सब झूठ है। हम तो जलावन का तो पड़ा हुआ है, मैंने 1 साल से वो ऐसा ही है, मेरा ऊपर आरोप लगा रहा है। वो आरोप लगा खाली आरोप लगा रहा है। अच्छा, ये आप लोगों का पहले से कोई झगड़ा चल रहा था क्या? ना 3 साल से उससे मेरा बातचीत नहीं होता है। इलेक्शन की वजह से मेरा पहले जो बाबू मास्टर के पास थे, प्रधान जो है आप पहले TMC पे थे? TMC पे थे। हाँ। तो मेरा जमीन का जो मसला हल नहीं हुआ, उसकी वजह से हम बीजेपी में चले गए। अच्छा, थाना में केस किए? थाना में केस किया, कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप अभी? इंसाफ चाहते हैं। तो मारने का धमकी दिया है, तिरंगा यात्रा का अपमान किया है, हिंदुस्तान का जो झंडा है उसका अपमान किया है। उसके लिए तो कोई बर्दाश्त नहीं करा, हम भी नहीं बर्दाश्त अच्छा, करेंगे। आप अभी अपने जो गांव में है, जहाँ जहाँ घर है आप, जी जी। आपको कोई दिक्कत है? कोई टॉर्चर कर रहा है किसी के? अभी तो टर्चर नहीं, टर्चर कर सकता है, वो तो हमको धमकी दिया है। ऐसा नहीं कि आपको गांव में घुसने नहीं दे रहा है, घर में ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं ना? क्या नाम हुआ आपका? अनवर है, मन्ना बस्ती गाँव है, महुआ जीपी है, ग्वालपोखर ठट्टी है।